हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। मिक्स दिन रहा। टारगेट्स हमारे जो है वो कुछ पूरे हुए और जो है ओवरऑल बेसिकली जब वॉल्यूम कम होता है तो शायद आप उसको एक परफेक्ट डे नहीं कह सकते, क्योंकि जिस किस्म का प्रॉफिट आप ढूंढ रहे होते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती। ऑल्दो के जो हमारे टारगेट्स थे, हम लोगों ने लॉस एक आधी ट्रेड के अंदर रखा जिसको कैरी ऑन कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा हमारा। लेकिन ओवरऑल जो भी हमारी ट्रेड के जो ट्रेंड्स थे जो बताए गए उसमें प्रॉफिट ही रहा। तो खासकर पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और जो है वो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई मंथली कोई वीकली चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग, एनालिसिस, डिस्कशंस, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपको भी जो है वो मैं ये बात करता हूँ कि इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है, जो बेसिक्स हैं तो बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्टे इन द लर्निंग गेम। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीएस को लर्न करने की, पैटर्न्स को लर्न करने की, चीज़ों को समझने की। और बहुत एक कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं लर्निंग के लिए, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं, अपनी ट्रेड्स के मुतल्लिक जान सकते हैं। ट्रेड्स अगर मिस हैंडल हुई हुई हैं तो उसके मुतल्लिक आप फीडबैक ले सकते हैं, चीज़ों को वहाँ से अपने आप को नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। करना क्या है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आई लिंक के साथ जुड़ना है। आई लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आपको सिर्फ जो है वो वहाँ पर अपना एक बना के अकाउंट बना के तो आपको वहाँ पर आ जाना है। अच्छा, तो और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो यूके के और यूरोप के जो लोग हैं जो कि हमें ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स क्योंकि वहाँ रेगुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो रेगुलेटेड जो है वो ब्रोकर्स अलाउड हैं। तो जीटीसी एक रेगुलेटेड ब्रोकर मैंने ऐड किया, पर्टिकुलरली यूके, यूरोप और जो है वो इन रीजन्स के लिए जहाँ पर ओनली रेगुलेटेड जो हैं वो बॉडीज़ आर अलाउड। तो वो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है। वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना के और उसमें डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं। मैं डेमो की ट्रेड्स को नहीं मानता, डेमो के स्ट्रक्चर को नहीं मानता, डेमो की लर्निंग को नहीं मानता। आप साला साल डेमो के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप रियल ट्रेड्स में फेल हो जाएंगे। तो ये बहरहाल बात थी, खैर मुख्तसर बात है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी बात करते हैं आगे कि जी क्या दिन रहा। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। जी गोल्ड मैंने आपको जिस तरीके से मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी मैंने कॉल दी हुई थी और 52 जो है वो था हमारा एसएल। तो मार्केट जो है वो 52.35 तक ही आई, 52 हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। और मेरा जिस तरह से मैं हमेशा बात करता हूँ कि टू फेज़ एंट्री है। अगर आपने 60 या 62 से एंट्री डाली, जब मैंने आपको कहा था कि जी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज अगर 60 से ऊपर होगी तो आप एंट्री डाल सकते हैं। और वो वही हुआ कि जो पहली दिन की 4 आवर कैंडल थी वो 61 और 62, 61 से 60 से ऊपर क्लोज हुई और ऊपर ही ओपन हुई। तो वहाँ पर बाय की एंट्री डाली गई। उसके बाद जिन्होंने बाय की डाली और उसके बाद मैंने नीचे कहा था नीचे भी आप 55 से भी एंट्री ले सकते हैं। तो 55 से भी जिन्होंने एंट्री ली और 52 का एसएल था, हमारा एसएल स्ट्राइक नहीं हुआ। तो हमारा जो TP1 था दैट वाज 71, तो वहाँ तक मार्केट पूरा गई और TP2 तक नहीं जा सकी मार्केट। और प्रॉपर जो सेलिंग एरिया था वो नहीं मिला। देखिए मैंने आज सेलिंग में नहीं बिठाया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुझे पता था कि मार्केट ऊपर को टेंडेंसी ले सकती है, ये सपोर्ट प्ले कर सकती है और वही हुआ। बार उसके बाद भी खैर जब मार्केट नीचे भी गई तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेलिंग की कॉल भी ली थी। लेकिन मैंने वहाँ पर अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें यही बात की, मुझसे जिन्होंने पर्सनल मैसेज करके पूछा तो मैंने ये बात की कि 60 और 58 से जो है वो बाय लीजिए। और स्कैल्पिंग थी 64 65 को, 65 को क्रॉस नहीं कर सकी। दरमियान में एक दो दफ़ा 68 तक भी मार्केट पहुंची ज़रूर, लेकिन वो यही चीज़ ये है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नहीं थी। अच्छा, और पूरा वीक बेसिकली एक थका देने वाला वीक था ट्रेडिंग में। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस वीक के अंदर बता दूं बात, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो फिर तो आप यकीनन शायद फॉरेक्स ब्लास्टर का हिस्सा हैं और जो है वो बहुत आप अच्छे ट्रेडर हैं। और अगर जो है वो आपने और आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस डेवलप हो गई, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेक इवन पे भी रहे हैं या कोई थोड़ा बहुत भी लॉस अगर किया तो आई थिंक यू हैव डन प्रिटी गुड,
क्योंकि एक जब इस किस्म के जो थका देने वाले वीक होते हैं ना, जिसके अंदर प्रॉपरली ट्रेड नहीं मिल पा रही होती, पूरा वीक सिचुएशन हमारे पास यही रही कि हमें प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल पाई, प्रॉपर एक जो वॉलेटिलिटी होती है, इवन कि किसी पेयर के अंदर भी को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पर हमें मतलब बहुत सारे जो थे चीज़ें उसमें, लेकिन ये कि अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर हैं, या बहुत थोड़ा बहुत लॉस है ब्रेक इवन के ऊपर है, तो दे हैव डन गुड। आई एम टेलिंग यू दैट इट वाज जस्ट दिस काइंड ऑफ वीक। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग जल्दबाजी में और इम्पेशेंट हो के ऐसे मौके के ऊपर जो है वो अक्सर गवा बैठते हैं। तो अगर आपने नहीं भी गवाया तो इट्स अ गुड थिंग, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर प्रीटी गुड एट स्कैल्पिंग एंड यू शुड कंटिन्यू विद दैट एफर्ट। अच्छा, जो जिसने तंग किया आज सबसे ज़्यादा, वो बेसिकली फंडामेंटल न्यूज़ थी, दैट वाज ऑयल। और ऑयल का रीज़न आप लोगों को सबको पता है कि रशिया की तरफ से जो है न्यूज़ आई कि जनाब मार्च में हम जो है 500 बैरल्स जो हैं वो 500,000 बैरल जो है वो हम कम कर देंगे प्रोडक्शन पर डे की। तो डेली प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है वो ऑयल थोड़ा सा बुलिश हो गया। और उसने बुलिशनेस अपनी बरकरार रखी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, दरमियान में थोड़ा सा रिट्रेस भी किया, लेकिन फिर भी इट रिमेंड बुलिश। तो होना क्या जा रहा है, अच्छा आज मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना बताऊंगा स्मार्ट मनी की मूवमेंट का, और एक दो एग्जांपल्स दे के भी आपको जो है ना उसको समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको। अच्छा, अब इसमें हो क्या सकता है। अच्छा, दूसरा फिर मैंने आपको कहा था एक्सएनजी। एक्सएनजी का मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनने के लिए जा रहा है, और एग्जैक्टली 2.6 जो कि 4 आवर के ऊपर डब्ल्यू का मौजूद था, 2.65 एग्जैक्टली वहीं तक जो है वो हमारा आके टीपी हिट हुआ एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। मैं बड़े दिन से कह रहा हूँ कि एक्सएनजी इज़ बिल्डिंग टू बी बुलिश, और 4 आवर के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न जो था वो आ गया। और उसके बाद आगे देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं, उस दौर किस सिनेरियो में उस दौर कहाँ तक हो सकता है, तो हम इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ एक, और दूसरा जो है वो हमने जो करेंसी पे से यूरो मैंने आपको कहा था सेलिंग में रहेगा, जीबीपी मैंने आपको कहा था सेलिंग में रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे सर बाय करें। मैंने क्लियर मना किया, मैंने आपको सेलिंग में बैठने का कहा था, और सेलिंग ही की तरफ मार्केट टिल्ट रही है। DXY वही बात है कि अपनी उसमें थोड़ा सा ज़रा बुलिश रेंज उसने पकड़ी हुई है, और उसी रेंज के मुताबिक मार्केट के अंदर मूव कर रहा है। दूसरा जो इनिशियली मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा JPY है, तो JPY 129 समथिंग तक आया, और उसके बाद दोबारा बुलिश हो गया थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है DXY ने थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेंथ अपनी दिखाई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मामला उसका डाउन हुआ। दूसरा ये कि जो कैनेडियन डॉलर और USD उसका 1.347 से लेके दिया था, लेकिन वही बात है कि जो डॉलर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऑयल वीक होगा और जो है वो मामला उसका डाउन तरफ जाएगा, और 1.354 तक हम यकीनन जा सकते हैं। लेकिन ऑयल रशिया न्यूज़ के बाद स्ट्रेंथ हो गया, और आपको पता है कि जैसे ही ऑयल की प्राइस ज़्यादा होती है तो लूनी स्ट्रांग हो जाता है, और लूनी ने 12 स्ट्रेंथ दिखाई। दूसरा जो कैनेडियन का डाटा भी आया, जॉब डाटा, इट वाज आल्सो माइटी बुलिश। 15K का एक्सपेक्टेशन था, कंसेंसस था, और 100K प्लस जो है वो जॉब्स क्रिएट हुई। तो दिस इज़ समथिंग गेटिंग आउट ऑफ हैंड फॉर द पीपल हु वांट द इन्फ्लेशन टू कम डाउन। जो जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो मामलात हैं उसमें काफ़ी काम ख़राब लग रहा है। अब अगला जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर CPI डाटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्यूसडे को CPI डाटा है, और उसके बाद US के रिटेल सेल्स नंबर हैं। ये दोनों डाटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, नैस्डैक, सॉरी नैस्डैक तो मैंने कवर नहीं किया। नैस्डैक मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है 400 400 के करीब जाता है तो आप सेल कीजिएगा, और वो सेलिंग रही। और असल चीज़ ये है कि 250 को पेनिट्रेट कर गया, 250 को पेनिट्रेट कर गया, लेकिन क्लोजिंग उसने 300 के ऊपर दी है। तो इतने को परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अगर दी भी है तो इट इज़ समथिंग प्रिटी ओके। और अगर जो है ना वो हो जाता है मामला तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं एक चलिए अभी बाद में कर लेते हैं बात इस चीज़ को। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है।
नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जो करेंसी पेयर्स हैं, यूरो, जीबीपी, दे आर गोइंग टू गेट wrecked बाय द DXY। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के अंदर रहेंगे। और यूरो जो है वो मेरे हिसाब से जो इसका पहला टारगेट होना चाहिए वो 1.053 तक हो सकता है। और असल चीज़ यही है कि यूरो का डेटा क्या आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगेंस्ट द DXY। लेकिन अगर खाली हम DXY को, यूएस इकोनॉमी को देखें तो यूरो इज़ अंडर प्रेशर। और उसके बाद नीचे से भी अगर जो है वो ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं, वीकली डाटा की बात कर रहा हूँ, तो 1.035 तक आ सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि अगर वो भी मार्च में अगर बात करते हैं कि जी हाँ जी हम 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे, और लोग भी 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ किए हैं, तो उसका कोई इम्पेक्ट नहीं कोई ख़ास आने वाला। तो यूरो विल बी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। जीबीपी, मैंने आपको जिस तरीके से पहले बहुत वीक के स्टार्ट मैंने कहा था सेलिंग कीजिएगा, तो 1.196 का बताया था टारगेट, आपकी भी अचीव हो गया। और दूसरा ये कि 1.165 ये टारगेट अचीव हो सकता है, और वहाँ से फिर हम बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लेकिन ये सीरियसली डिपेंड करेगा क्योंकि सीपीआई नंबर्स हैं, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपीआई नंबर्स, और उसके अलावा रिटेल सेल्स। ये मेरे हिसाब से तीन बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज मौजूद हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन आज एक और चीज़ भी हुई, बेसिकली जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जनवरी के अंदर जो इन्फ्लेशन का कंसेंसस था, जो कि 3.9% के हिसाब से था, वो 4.2% के हिसाब से आया। उसको एनहांस करना पड़ा। जब एनहांस करना पड़ा तो उससे मसले काफ़ी ख़राब हो गए। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। एक तो पहली बात अपना याद रखिएगा कि स्मार्ट मनी हमेशा हमेशा उस तरफ इन्वॉल्व होती है जिस तरफ एक्चुअल मार्केट में जाना होता है। ठीक हो गया। ये अगर स्मार्ट मनी का मकसद सिर्फ जो है सिर्फ ये हो कि जनाब जो है ना रिटेलर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर देनी है, तो स्मार्ट मनी का मकसद फेल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जनाब जो है ना वो चीज़ गलत बेच देते हैं। और सब कुछ स्मार्ट मनी हमेशा उसी तरफ इन्वॉल्व होगी जिस तरफ जो है वो मार्केट ने एक्चुअल मूव करना हो। मैं फॉर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आप डेली के ऊपर जो है रिटेलर्स सेंटीमेंट देखें तो एक्सएनजी, इट इज़ फॉर द पास्ट 1 वीक पहला वीक है जो कि काफ़ी देर के बाद जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है एक्सएनजी का। इट्स अ बिग सिग्निफिकेंट। मेरे ख्याल से शायद 7 8 या 10 हफ्तों के बाद एक वीक ऐसा आया है जो कि ग्रीन कैंडल बनी है एक्सएनजी की। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर एक्सएनजी, और इट इज़ समथिंग वेरी सब्सटैंशियल। तो अब अगर इस तरह स्मार्ट मनी की बात करते हैं तो अब स्मार्ट मनी जो है वो अगर आप देखते हैं तो सारा टाइम तकरीबन तकरीबन 90 to 95% जो रिटेलर्स हैं वो एक्सएनजी की बाय में बैठे हुए हैं। तो भाई स्मार्ट मनी वहाँ क्यों इन्वॉल्व हो गई? मार्केट को, प्राइस को नीचे ले जाते लोगों के एसएल हिट करवाने के लिए। लोगों के एसएल हिट करवाते, लोग रैक्ट हो जाते और उनका पैसा करके तो बाद में मार्केट को छोड़ देते। ऐसा नहीं होता। स्मार्ट मनी वहीं पे इन्वॉल्व होती है जहाँ पर एक्चुअल मार्केट ने जाना होता है। अब होना क्या है कि जनाब जना अगर जैसे जिस तरीके से हम देखने के एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक के अंदर जो एक्सएनजी का मेरे हिसाब से जो टारगेट है ऑन द टॉप साइड वो 3.15 है। 3.15 तक वीकली टारगेट एक्सएनजी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो आ सकता है। और दूसरा ऑन द लोअर साइड आई थिंक 2.35 कर लें या 3.2 कर लें, ज़्यादा मार्जिन नहीं मैं दूंगा। और इतना ही होगा। डेली के ऊपर प्रॉपर प्रॉपर जो है वो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है एक्सएनजी के अंदर। अगर आप लास्ट 3 कैंडल्स देख लेते हैं इंट्राडे की, डेली की, ऑल दो कि एग्जैक्टली बिल्कुल बॉटम में नहीं है ट्रेंड के, लेकिन आप इसको बॉटम कंसिडर करेंगे क्योंकि कोई 10 एक सेंट का ही फ़र्क है जो उससे बॉटम लगा हुआ और ये जो आखिर की 3 दिन की कैंडल्स, तो प्रॉपर एक मॉर्निंग स्टार बना है। जिस और मंडे वाले दिन अगर ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इट विल समथिंग वेरी गुड, और शायद
बहुत सारे लोग जो कि ऊपर से सेलिंग में फंसे हुए हैं, तो उनके पास अगले हफ्ते निकलने का बहुत अच्छा मौका होगा विद प्रॉफिट्स। ओके जी, ये हो गई बात एक्सचेंज जी की। अच्छा, मैंने आपको स्मार्ट मनी का बताया था। दूसरा आज की एग्जांपल ले लेते हैं। आज और कल 2 दिन ऑयल जो है उसका जो सेलिंग सेंटिमेंट था रिटेलर्स का, वो मौजूद रहा अराउंड 85, 80, 84। सेल सेंटिमेंट इतना मौजूद था और बाकी बाइंग सेंटिमेंट था। तो अब अगर स्मार्ट मनी ने इन्वॉल्व होना होता इस लेवल्स के ऊपर, तो स्मार्ट मनी बड़े आराम से इन्वॉल्व होती। और ऑयल की प्राइसेस ने अगर ऊपर जाना होता तो स्मार्ट मनी कुड हैव टेकन दैट अपवर्ड वेरी इजीली। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा यही है कि अगर शायद स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो जो ऑयल की मैं ट्रेड बताता जाता हूँ, खैर जो उसकी रेजिस्टेंस है वीकली वो 84.5 की है और नीचे से 75.5, और सेकंड टारगेट मेरा 71 होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी चाइना ओपन हो रहा है और चाइना की ऐसे डिमांड बढ़ रही है और डिमांड ऐसी की तैसी फिरने वाली है और ऑयल में बड़ी तबाही मच जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं बात। क्योंकि अगर ज़ाहिरी बात है, अगर चाइना की जो है वो तरफ से सप्लाईज़ की ऑयल की डिमांड अगर होती तो शायद बहुत अच्छा रिस्पांस आपको ऑयल की प्राइस दे चुकी होती। आज सिर्फ एक बुलिश मूव आया, एक प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बनी है, जो कि फंडामेंटल न्यूज़ जो कि रशिया की न्यूज़ थी उसके ऊपर बनी है। अदरवाइज़ शायद इतना मोमेंटम नहीं था। हाँ खैर, लेकिन ये कि नेक्स्ट वीक के अंदर ऑयल जो है 82.5 की एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। हाँ, और ये ज़रूर हो सकता है कि किसी दिन 82.5 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग आए नेक्स्ट वीक के अंदर, और दुनिया बाय में बैठे, और बाय में बैठेगी तो देन द स्मार्ट मनी विल इन्वॉल्व, और वो प्राइस को वहाँ लेके जाएगी नीचे जहाँ को एक्चुअल उसको जाना है। ये मैं आपको बात बता दूँ। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूएस के जो रिटेल सेल्स नंबर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि अगर यूएस के रिटेल नंबर्स जो कि कंसेंसस है इसका 0.9 का, लास्ट मंथ जो था वो -0.5 था आई थिंक, या -1.5 था, आई डोंट रिकॉल दैट प्रॉपरली। तो लेकिन ये कि अभी जो कंसेंसस है वो +0.9 का है। तो अगर ये आ जाता है तो दिस मीन्स कि हाँ भाई इकोनॉमी ठीक ठाक ही चल रही है, डिमांड अच्छी खासी है। तो अगर चाइना भी खुलता है तो द डिमांड वुड बी देयर एंड देन ऑयल कैन गो अप। लेकिन ओवरऑल मैं ऑयल के मुतल्लिक इन द लॉन्गर रन को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। क्योंकि अगर शायद को बुलिश सिनेरियो होता तो जिस किस्म की आज जब न्यूज़ आई थी, और एकदम से जो है वो उसके बावजूद भी जो है उस न्यूज़ के बावजूद भी जो सेल सेंटिमेंट था वो तकरीबन 87 के करीब था, तो स्मार्ट मनी उस टाइम इन्वॉल्व होती और तमाम रिटेलर्स को उड़ा के जो है उनके असल खा खू के, जो कि 90% के 82.5 से ऊपर हैं, वो खा खू के साइड पे हो जाती। तो बहरहाल ये कि द पीपल दे आर वेटिंग के जनाब। हाँ जी, क्योंकि अभी मेरा तो अंदाज़ा ये कि दूसरा अगर आप जो है वो इंट्राडे की कैंडल को देखते हैं, तो अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र आती है ऑयल की हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने की। अगर आप उस चीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ से अगर कोई 2-3 दिन बेरिश कैंडल्स बनती हैं इंट्राडे के ऊपर और रिवर्सल लगता है, तो फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाता है, और जिसका बॉटम जो है वो 71 होना चाहिए। अच्छा, और अगर वीकली कैंडल्स को अगर हम देख लेते हैं, वीकली इट्स अ बुलिश क्लोजिंग। लेकिन वही बात है कि पूरी तरह से इक्वल कैंडल्स आई हुई हैं। और अगर हम 4 वीक के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ऊपर 2 दफ़ा जो है वो 82.5 से रिजेक्शन हुई है, और वीकली के ऊपर उनको हम ट्विज़र टॉप कह सकते हैं। ऑल्दो के डोजीज थी, प्रॉपर जो है ट्विज़र कैंडल्स जो होती हैं वो वाली फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन ये है कि फिर भी अब थर्ड टाइम जो है वो इन जस्ट मैटर ऑफ 5 वीक्स, तो थर्ड टाइम 82.5 की रेजिस्टेंस हिट होने के अगर चांसेस हैं, तो मैं हमेशा जो थर्ड जो है ना उसको 50% मानता हूँ। मतलब ये कि अगर बॉटम लगा हुआ था 71 का या 72 का या 73 का, तो फिर अब जो थर्ड टाइम अगर 82.5 है इधर से रिजेक्शन आएगी, तो फिर हाफ जो है ना वो जो वीक का जो हाफ होगा ना कैंडल का, वो होगा हमारा पहला टारगेट। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ बनता है। बहरहाल इस हिसाब से वही बात है 76 के करीब आनी चाहिए। अगर हम 73 को यहाँ से बॉटम लेते हैं और इधर से 82 को ले लेते हैं, तो 76 77 का एरिया जो है ना हमारा ये बनता है
जो कि एटलीस्ट इस दफ़ा थर्ड टाइम भी अगर हिट होता है, अगर हिट होता है तो। अदरवाइज़ यही है कि जिस तरीके से मार्केट ने आज घसीटा मारा है, आज प्राइस को रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के ऊपर गई है एक अच्छी खासी बुलिश न्यूज़ के बाद। सप्लाई कट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल न्यूज़, आई एम टेलिंग यू दैट। और रशिया की तरफ देखें, अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो ओपेक था उसने पहले जो लास्ट सप्लाई कट किया था वो 2 मिलियन का किया था। 2 मिलियन बैरल हो गया तकरीबन, आप समझ लीजिए कि कितना हो गया 2 मिलियन बैरल उन्होंने कट का किया था, इन्होंने 500 के का कट का किया, मतलब 5 लाख इन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन जो है वो 20 लाख किया था। ऑल्दो के नंबर वॉज क्वाइट सब्सटैंशियल, लेकिन उसने प्राइस को चखा सा ऊपर कर दिया था। और अभी ये क्वार्टर ऑफ द जो है वो, लेकिन ये कि इट मेयरली मेड इट अ जंप ऑफ $1.5 इन द प्राइस। तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी बेरिश एक्चुअली। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फंडामेंटली काफ़ी बेरिश हूँ, लेकिन बात यह है कि मार्केट ही है ना, तो मार्केट आपको कर सकती है मामलात, लेकिन वही बात है कि जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की हुई है और कुछ डॉलर कॉस्ट का मामला नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि जो है वो शायद मार्केट मंडे को खुलते के साथ ही जो है वो स्टार्ट में ही आपको थोड़े बहुत, जिसे कहा जाए कि तकरीबन 1.5 से 2 डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। मार्केट अगर 80 है तो 78 तक मार्केट अगर आ जाती है, 77.5 तक अगर मार्केट आ जाती है, तो दैट विल बी अ प्रीटी गुड रिजल्ट फॉर अस। और जो हम जो सेलिंग में बैठे हुए, क्योंकि हमने तो परसों भी जो है सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट कमाया, आज भी सिर्फ न्यूज़ ना आती तो अदरवाइज़ वी आर ऑन द रो ऑफ द प्रॉफिट। तो हमारे लिए ये काफ़ी हो जाएगा, गेट अवे हो जाएगा, वरना अदरवाइज़ बहरहाल 82.5 को फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्लान करते हैं और उसको कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि आपको अल्टरनेट प्लानिंग बनानी पड़ेगी लाजमी। अच्छा, नैस्डैक, नैस्डैक मैंने जिस तरह कहा कि अगर आप नैस्डैक की वीकली कैंडल देखते हैं तो इनसाइड कैंडल कह लें, या उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बेरिश हरामी है। तो लेट्स सी कि हाउ इट प्लेस, क्योंकि फॉलो अप कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। और मेरे नज़दीक जो है वो नैस्डैक इज़ रेडी, इज़ टोटली रेडी। मैं फंडामेंटली सीपीआई नंबर्स और उस चीज़ को मैं सामने रखते हुए मैं बता दूँ आपको बात, नैस्डैक इज़ रेडी फॉर 11,900। मेरा रिजल्ट ये कहता है। अच्छा जी, आप आ जाते हैं जी ऑल टाइम फेवरेट गोल्ड। गोल्ड का क्या है, लोग गोल्ड में बाय में बैठना चाह रहे हैं, आप बैठ सकते हैं, वीकली बैठ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि 74 और 81 मैक्सिमम, आप वीकली रेजिस्टेंस 88 कह लें, वही रहेगी। लेकिन नीचे से जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ दैट इज़ 1830 और 1812, 1812, 1812 और 1830, ये दो लेवल मेरे पास मौजूद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो मामला सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इधर तक बात जा सकती है बड़े आराम से। और शायद 1812 तो थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1830 तक मामला सीपीआई नंबर्स के बाद लाजमी जा सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर। और अगर ऊपर से अगर कहीं गलती से भी लोग बैठ रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था स्मार्ट मनी, हो सकता है कि जो है वो गोल्ड जो मंडे है उसमें पॉजिटिव रहेगा। वर्ल वीक डेली वीडियो में बता दूंगा, और वो 74 80 इधर तक जो है वो मार्केट जाएगी, और वहाँ से बायर्स दोबारा एंगेज होंगे, हाँ जी हम बाइंग करने लगे जी, गोल्ड तो बुलिश हो रहा है। और वहीं से फिर स्मार्ट मनी जिसको जहाँ पर नीचे लेके जाना है वहाँ तक वो लेके जाएगी मार्केट को, और इट विल बी अ बिग डंप। और हो सकता है कि अदर अदर केसेस में ये है कि आज भी काफ़ी लोग अब बाइंग की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, तो आज अपना भाई बाइंग शाइंग क्लोज़ कर दें। मैं आपको बता दूं बात, मेरे नज़दीक जो है बाइंग शाइंग वाला मैकेनिज्म क्लोज़ कर दें, और जस्ट लुक फॉर द सेलिंग फ्रॉम द हायर एरियाज फॉर द होल वीक। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द गोल्ड। ओके जी, काफ़ी लंबी वीडियो बना दी है, लेकिन काफ़ी डिटेल से कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की हैं, कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। जो लोग मेहनत करना जानते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, आई एम श्योर के दीज आर द गोल्ड वर्ड्स, क्योंकि हमने बड़े एक्सपीरियंस के बाद, बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें सीखी हैं, और आपको हम दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बुक्स के अंदर नहीं होती, या बुक्स के अंदर होती भी हैं तो उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसको डिस्कस किया जा सकता है, वो आपके सामने नहीं होता। तो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल्स वगैरह के साथ आपको बताने की कोशिश की है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके जी, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।